हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे कट जर्नी में 5 मिस्टेक्स की। इंट्रोड्यूसिंग मी, माय नेम इज़ अभिनव मिश्रा। मैं लास्ट 2-3 ईयर से करेंटली ट्रेन कर रहा हूँ और आई विल एक्सप्लेन दोज मिस्टेक्स जो मैंने लास्ट 2-3 ईयर्स में करी हैं और जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जिससे आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। और मैं कह सकता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी हैं लाइक अपनी ड्रीम फिजिक अचीव करने में, वो आपसे नहीं होगी। सो कमिंग टू आवर फर्स्ट मिस्टेक्स, जो हम बेसिकली करते हैं हर रोज़ अपनी जिम में, कि हम जाते हैं सबसे पहले वी गो टू कार्डियो। हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अवॉइड करते हैं, जो कि रहती है सबसे बड़ी मिस्टेक, क्योंकि कार्डियो आपका टूल नहीं है। बेसिकली इफ़ यू आर अ गर्ल और यू आर बॉय, तो मेनली मैं बात करूँगा इफ़ आई टॉक अबाउट गर्ल्स, तो गर्ल्स मेनली सबसे पहले कार्डियो सेक्शन में जाते हैं और दे अवॉइड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उनको लगता है कि दे विल अचीव मसल्स जो कि इन फ्यूचर उनको एक लड़के ऐसा बनाएंगी। बट मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपको मसल्स गेन करने के लिए चाहिए टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल्स में प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में नहीं होता है। तो जो मेनली आप देखते हैं ना कि लाइक गर्ल्स होती हैं, उनकी काफ़ी अच्छी बाइसेप होती है और फिजिक काफ़ी सिमिलर टू मेल रहती है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कुछ एस्टेरॉइड्स रहती हैं और कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट। तो अब बात करते हैं मेल्स की। मेल्स में बेसिकली क्या होता है, जब वो जिम जाते हैं तो उनको ट्रेनर कहता है आपका पेट बहुत है, या तो आप बहुत ही स्किनी हो, तो आपको पहले कार्डियो कराते हैं सबसे पहले। क्योंकि अगर वो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराएंगे ना, तो हाँ, आप छोड़ दोगे जिम 7 दिन में, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 मंथ में ना आपको बहुत पेन होगा। यू विल फील लाइक कि भाई छोड़ देते हैं यार, नहीं होगा। बट नहीं ऐसा करना है तुम्हें। उस लेवल को क्रॉस करना है जो स्टार्टिंग का 2 मंथ्स का फेज़ होता है, ठीक है। उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तुम ट्रेनिंग करते रहो, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ तुम नहीं स्टार्ट करोगे, तुम्हारी बॉडी उसे अडेप्ट करेगी, तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि ऐसी गलती नहीं करनी है। सो अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड मिस्टेक की, जो कि मेनली बहुत 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 लोग करते हैं और ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि भाई सबके साथ होता है। तो कमिंग टू दिस दिस इज ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग, जब हम जाते हैं जिम में तो हम पहले 1-2 मंथ ट्रेन करते हैं। 5 का डंबल होता है, 2.5 का डंबल होता है। मैं अपनी बात करूंगा ना, मैंने भाई 2.5 के डंबल से स्टार्ट किया था। मैं बहुत मोटा था, बिल्कुल भी ताकत नहीं थी मेरे अंदर। इट वॉज लाइक कि अभी मैं 25-30 का लगा रहा हूँ, उस टाइम पे 5-2.5 का डंबल मैंने लगाया था 2 से 3 महीने, मेरे से बाइसेप नहीं लगता था। बट जो आजकल लोग गलतियाँ करते हैं कि वो जो बंदा 2-3-4-5 साल से ट्रेन कर रहा है, उसको देखते हैं कि भाई वो 25 का बेंच मार रहा है, 25-25 का डंबल लेके लगा रहा है, 80 का बेंच मार रहा है, मैं भी मारूंगा। वो ईगो लिफ्टिंग करते हैं, 4-5 सेट्स लगाते हैं, 4-5 रैप आते हैं उनके पर सेट में। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। भाई तुम्हारी मसल है, उसमें जब मेमोरी आएगी तभी तो वर्क करेगी अच्छे से ना वो। अगर तुम स्टार्टिंग में ही उसको बिल्कुल तोड़ के ख़त्म कर दोगे, कुछ नहीं फ़ायदा होगा। तुम सपोर्ट ले रहे हो दूसरे बंदे से, क्या फ़ायदा है ऐसा वेट लगाने का। सपोर्ट बेसिकली ये होता है कि आपका लास्ट रेप में आप जब गिरने वाले हो, तो वो बंदा आपको ऊपर उठा रहा है, बस। उससे ऊपर नहीं, उसे स्पॉट कहते हैं। सपोर्ट उसे कहते हैं जब आप जिम में नए नए जाते हो, तो जो आपको ट्रेनर होता है या आपका जो भी फ्रेंड आपको इंट्रोड्यूस कराता है जिम को, बहुत बढ़िया बंदा होता है वो, ठीक है, मैं भी हूँ। तो ठीक है भाई, तो वो तुम्हें सपोर्ट देता है, वो तुम्हारा हाथ पकड़ता है, बताता है भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है। एक्सरसाइज सीख जाओगे 6 मंथ्स में। उसके बाद करो ना भाई ईगो लिफ्टिंग, धीमे धीमे स्टार्ट करो ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग का ये नहीं कि तुमने आज 20 का सेट मारा, फिर तुम अगले महीने 25 का पीआर लगा दोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे को वहाँ से इधर पहुँचने में 2.5-5 kg से 30 kg पहुँचने में लग गया भाई 2 से 3 साल। उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, मैंने भी जिम बीच में छोड़ी है, बंद किया है, बहुत चीज़ें करी हैं। पर आपको वो नहीं करनी है। तो अगर भाई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अभी हम बात करेंगे अपनी थर्ड मिस्टेक की। तो हम बात करते हैं अपनी थर्ड मिस्टेक की, जो कि रहती है डाइट। हम जैसे ही सुनते हैं जिम में जाते हैं, हमें ट्रेनर पहले ही दिन डाइट बना के देता है इतनी बड़ी सी। जो अच्छे होते हैं वो भाई 15 दिन तुम्हें जिम कराते हैं, जब तुम्हारी कंसिस्टेंसी देखते हैं। 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने कराते हैं पहले, फिर तुम्हारी कंसिस्टेंसी देखते हैं, तुम्हें खाली बाहर का छुड़वाएंगे वो। मेनली अगर कोई अच्छा ट्रेनर होगा, वो तुम्हें फर्स्ट डे ही नहीं दे देगा 150 ग्राम प्रोटीन गोल। अगर वो दे रहा है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। तुम्हें बहुत सी इश्यूज़ होंगे, तुम्हारा गट खराब होगा, तुम्हें डेफिशिएंसी हो जाएगी, होगी। क्योंकि अगर तुम एकदम से अपनी डाइट इधर से इधर स्विच करोगे ना, बॉडी टाइम लेती है, तो इसको धीमे धीमे से करना है, बहुत धीमे धीमे। अगर तुम्हारा अभी प्रोटीन तुम खा रहे हो, अब देखो पहले तो ट्रैक करना तुम्हें कितनी कैलोरीज चाहिए, तुम कितना प्रोटीन खा रहे हो, तुम्हें कितना खाना चाहिए। फिर पर डे तुम बढ़ा सकते हो 3 से 4 प्रोटीन पर ग्राम, ठीक है। लाइक इफ़ आई से कि आप 3 से 4 ग्राम डेली बढ़ाओगे, तो लाइक आप 1 मंथ में उस प्रोटीन गोल तक पहुंचोगे, ठीक है। अगर आपका अभी है 20-30 ग्राम्स पर डे, तो तब आपका पहुंचेगा जाके 1 मंथ के बाद 70-80 ग्राम्स पर डे। अगर आप धीमे धीमे कोई चीज़ को बढ़ाओगे ना,
तो हाँ पक्का वो आपको अफेक्ट करेगी। और वहीं आप अगर एकदम से कर दोगे जो मैंने गलती करी थी, तो हाँ मैं भाई 5 6 महीने बैठा हूँ डॉक्टर के पास, मेरे को बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई थी, उससे रिकवर मैं आज भी कर रहा हूँ। और मुझे आज भी गिल्ट है कि मैंने क्यों किसी क्योंकि मेरे को भाई कोई बताने वाला नहीं था, मैं जो करता था खुद से करता था। मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था, इंस्टा पे वीडियोस देखता था, रील्स की, भाई 90 दिन में कट कर लिया इस बंदे ने, क्या डाइट फॉलो करी, उसका चैनल खोलता था, स्वाइप स्वाइप स्वाइप, डाइट फॉलो करी उसने, सेम डाइट आई कॉपी। वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो मुझे उस टाइम पे अवॉइड करनी थी, पर मैंने नहीं करी। तो ये आपको अवॉइड करना है बेसिकली। बहुत इजी चीज़ है, धीमे जिम जाओ, 1 2 महीने कंसिस्टेंसी रखो, फिर आप अडेप्ट कराओ अपनी बॉडी को, यू विल फील मच बेटर। और हाँ, तुम्हारी प्रोग्रेस नेक्स्ट लेवल जाएगी, ये तुम्हारा भाई कहता है। कोई इशू आता है तो मेरे को मैसेज करना, मेरा इंस्टा है, तुम कमेंट करना, मैं तुमसे डायरेक्टली बात करूँगा, ठीक है। नाउ हम आते हैं अपनी फोर्थ मिस्टेक पे, जो कि रहती है बहुत ही शॉर्ट प्लान। अगर आप कुछ भी कट कर रहे हो या बल्क कर रहे हो, तो योर प्लान शुड बी लाइक अराउंड 1 to 2 years। आप 6 मंथ्स में या 7 मंथ्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो, आपकी बॉडी नहीं करेगी अडाप्ट, इतनी जल्दी नहीं करेगी। बेसिकली आपको अगर 8 से 10 kg भी गिराना है ना, तो उसके लिए आपको 2 से 3 महीने मिनिमम देने पड़ेंगे। ऐसा मत करना कि आप एकदम से ही पूरा प्लान फॉलो कर रहे हो और आपकी स्किन लटक जाएगी। बेसिकली अगर आप फैटी हो और अगर आप स्किनी हो, तो आपको गेन करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ना कमिंग टू आवर फिफ्थ मिस्टेक, जो कि रहती है कैलोरी डेफिसिट प्लान। एकदम से स्टार्ट कर देते हैं बंदे, पूरा कैलोरी डेफिसिट हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और डिनर भी बहुत लाइट करते हैं। डिनर तो लाइट करना चाहिए मैं कहता हूँ, बट नियर अबाउट अगर उनकी कैलोरीज डेली की रहती हैं 2500 से 3000 कैलोरीज, तो डायरेक्ट आते हैं 1500 कैलोरीज पे। ये आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको अवॉइड करना और ट्राई करना कि प्लान अपना धीमे धीमे एग्जीक्यूट करो। तो पूरे वीडियो का जो मेन मोटिव था वो ये था कि आपको जो कट जर्नी में मिस्टेक्स थी वो पता चले। तो यही एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप जल्दी करते हो। मैंने भी ये गलती करी है, आप मत करना। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू।